Hello winners, this is PK Ghoshal, your chemistry teacher कम मोटिवेशनल कोच। तो बड़े दिन से एक बात आ रही थी रिगार्डिंग एनटीएससी, तो आज मैं वीडियो जो लेके आ रहा हूँ वो एनटीएससी के ऊपर है। एनटीएससी बोले तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम बीच में कुछ दिन के लिए थोड़ा मतलब ढीला चल रहा था, लेट चल रहा था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम्स के जो मतलब पैरामीटर्स है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि क्या क्या बात है। तो एनटीएससी का फॉर्म सबसे बढ़िया मिलने की जगह जो है वो एनसीईआरटी वाली साइट में मिलेगी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी। आप गूगल में जाओ, गूगल क्रोम में जाओ, जाकर इसको टाइप करो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि वेबसाइट फॉर एनटीएससी चल जाएगा। तो एनसीईआरटी आएगा, इसका लोगो जो है मतलब एक यूनिक लोगो आता है इसका मैरून में, तो क्लिक करना आपको खुल जाएगा। तो नोटिस की अगर बात करें तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था जो कि मैंने आज देखा था। ये 9 तारीख का है, मतलब जुलाई का 9 को आया था। ये 9 जुलाई 23 में एक नोटिफिकेशन इन्होंने भेजा था, मतलब रिसेंटली जो अपडेट किया था। और उनके हिसाब से उन्होंने कुछ फ़ोन नंबर्स डाले हैं कुछ लोगों के, मतलब उनके कुछ ऑफिसर्स के कुछ फ़ोन नंबर्स डाले हैं। कॉल करने का टाइम दिया है 9:30 to 5:30। तो आप साइट खोल के वो नंबर में आप कॉल करें और बस इतना पूछना है कि एनटीएससी एग्ज़ाम कब होगा। मैंने आज कॉल किया था, करके पूछा था कि एनटीएससी एग्ज़ाम कब होगा। आपको ये पूछना है कि सर और मैम, व्हेन द एनटीएससी एग्ज़ाम विल बी अपलोडेड इन द साइट बिकॉज वी वांट टू सिट फॉर द एग्ज़ाम। आपको ये बोलना है। और उत्तर भी क्या देता है मैं वो भी मैं बोल देता हूँ। उत्तर उनका यह है कि फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है, अगर होगी तो बता दी जाएगी। तो आपको 1-2 दिन छोड़ के इसमें कॉल करके पूछना पड़ेगा। भाई सरकारी साइट है तो इतना करना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम कौन लेता है एनटीएससी, अरेंजमेंट का पूरा जो काम है ये तो एनसीईआरटी करते हैं एग्ज़ाम का, बट द एग्ज़ाम इज़ टेकन इन लीव ऑफ एमओई, यानी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है उनके मतलब तहत एग्ज़ाम होती है। और इस एग्ज़ाम के कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्कॉलरशिप कैसे आते हैं ना, ये ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के द्वारा स्कॉलरशिप हमको मिलते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर हमने लास्ट ईयर एनटीएससी एग्ज़ाम दिए पर स्कॉलरशिप में कुछ देरी आ रही है, बोल रहे हैं कि देंगे नहीं मिल रहा है। तो उसका ये उत्तर है कि पीएफएमएस वाला फ़ंड रिलीज़ होता है। स्कॉलरशिप के लिए क्या होता है कि पीएफएमएस वाला एक फ़ंड रिलीज़ होता है, तो उसी फंड से स्कॉलरशिप मिलती है। तो फिलहाल वो फंड आ नहीं रही है, तो फंड जब भी आएगा तो आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप, यू विल गेट इट। जनवरी क्लास 10th का ही होता है, पर इस साल तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, तो एक मतलब बातचीत जो हम सुन रहे थे, मतलब कुछ रिलायबल सोर्स से सुन रहे थे बात यह है कि इस बार क्लास 8 भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अलॉन्ग विथ क्लास 10th। सो क्लास 8 एंड क्लास 10th में गेट अ चांस फॉर द एनटीएससी एग्ज़ाम दिस ईयर। तो एक क्वेश्चन फिर मन में आ सकता है कि भाई क्या बात है, अभी तो फ़ोन करेंगे तो ये बोलेगा कि फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। तो क्या एग्ज़ाम होगा? भाई 100% होगा। एनटीएससी एग्ज़ाम जो है वो देश का जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए होते हैं। ये एग्ज़ाम होगा, 100% होगा। डेट रिलीज़ करने में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, हालांकि ये टाइम है भी नहीं अभी, 15-20 दिन बाद ही पता चलेगा। बट स्टिल यू जस्ट ओपन द साइट नेशनल काउंसिल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का जो साइट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको खोलना है। इसको खोल के नोटिफिकेशन में हमको जाना है। नोटिफिकेशन में अगर हम जाएंगे तो हम साफ साफ देखेंगे कि कुछ नोटिस उन्होंने पेस्ट किए हैं। कब किए हैं? 9 तारीख को किए हैं, मतलब अगले मंथ का जो 9 तारीख है उसमें किए हैं उन्होंने। और उसमें कुछ फ़ोन नंबर्स उस नोटिस में दिए रहते हैं। नोटिस मतलब जैसा आप देखते हैं ना, कुछ टाइप किया गया पेपर, वैसा कुछ पेपर दिया है। तो उसमें आप देखोगे कुछ नंबर्स दिए हैं, तो नंबर में आपको कॉल करके ये पूछना है। अब तो मेरा ख्याल से ये पूछेंगे तो हो जाएगा। और एनटीएससी अगर कोई पूछता है कि सर व्हाट इज़ द आउटफिट ऑफ द एग्ज़ाम और व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द एग्ज़ाम, तो मैं बोलूँगा कि भाई प्लीज़ सिट फॉर द एग्ज़ाम, please sit for the exam. It is a national level exam. The exam is conducted by NCERT. NCERT is obviously a revered government site जो कि सीबीएसई के हर बुक को लिखते हैं, एनसीईआरटी बुक, तो उनका टेक्स्ट लिखते हैं। एनसीईआरटी
कई ट्रेनिंग्स कराते हैं। एनसीईआरटी से बीएड भी होते हैं, उनका आरओई के कॉलेज है। तो एनसीईआरटी ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट का ही एक बॉडी है, और आपके सर्टिफिकेट में एमओई का भी तो लिखा रहेगा ना, तो नेचुरली इट्स अ वेरी वैलिड सर्टिफिकेट, और यह सर्टिफिकेट बहुत काम भी करते हैं आगे। सो यू प्लीज़ प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के फॉर्म तो अभी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एग्ज़ाम तो 100% होगा। सिलेबस के बारे में किस तरह से तैयारी करेंगे उसके ऊपर एक नया दूसरा कोई वीडियो हम लाएंगे। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो नेक्स्ट वीक को हम लाएंगे एक वीडियो इसके ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस के ब्रेकेज क्या, मार्किंग ब्रेकेज क्या है क्या नहीं है। यू विल गेट अ नॉलेज फॉर दैट। तो जो भी हो, तो एनटीएससी के बारे में फ़िलहाल इतनी ही जानकारी हमको देनी थी जिसके लिए ये वीडियो बन रही है। और अगर मेरे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ये बिल्कुल आप लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें उन लोगों के पास जो ये एग्ज़ाम देने में दिलचस्पी रखते हैं, यानी कि जिनको ये एग्ज़ाम देने की कोई रुचि हो। और मेरे चैनल अगर आपको सबको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे इस तरह के कई वीडियोज़ आएंगे। साइंस के क्लासेस के कई वीडियोज़ हम डालेंगे एक एक करके। हो सकता है कि उसमें आपकी पढ़ाई का भी जो काम है क्लास 8 से क्लास 12 तक, हो सकता है कि आपको भी इससे कुछ मतलब उपकार हो जाए। सो आई एम एंडिंग अप माई वीडियो नाउ। फिर मिलेंगे कल। जय माँ भारती।